आप देख रहे हैं LN न्यूज। आपको भी समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा बहुत कुछ, पढ़ा बहुत कुछ। कोल्हापुर के विशालगढ़ में एक किला है जिसके बाजू 1702, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, 1702 से वहां पर एक दरगाह है। 1702 कहां और आज किस वक्त के अंदर हम रह रहे हैं। इस दौर में ये दरगाह थी, उस वक्त ना उसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने या छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे हटाने के लिए कुछ कहा, कुछ बोला, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर अपने आप को शिव भक्त कहने वाले चंद गुंडे खुलेआम इस तरीके से वहां पर जाकर एक दरगाह, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से, कुछ पूना से आते हैं, कुछ दौंड से, कुछ सतारा से, कुछ कोल्हापुर से, कुछ सांगली से, एक दरगाह अगर उसके अतराफ कोई अतिक्रमण है तो सुन ले। अगर वो अतिक्रमण हटाना है तो कायदा है, कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कोई लाठी, डंडे, पत्थर और तलवार लेकर जाएगा और अपनी ताकत तलवार के जोर के ऊपर इस तरह की हरकतें होगी। पुलिस की मौजूदगी में या CID नहीं थी या इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि कितनी गाड़ियां पुलिस ये गुंडों की पुणे से निकली है, या IB को नहीं पता था। लेकिन जब हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर इन गुंडों को खुली छूट दी गई है, आप इम्तियाज अली के घर में आइए, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी मस्जिद, मेरी इबादत का, वहां पर मेरी कुरान शरीफ को जलाया जाता है, नमाज को जलाया जाता है। जिस मेंबर पर खड़े रहकर हम इस मुल्क में हमारे मौलाना, हमारे उलमाए दीन उसी मेंबर के ऊपर खड़े रहकर इस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारगी रहे, इसकी दुआ करते हैं, वो मेंबर को भी तोड़ दिया जाता है। मस्जिद के ऊपर मीनार पे भगवे झंडे लेकर कैसे तोड़फोड़ की जाती है, कैसे नारे लगाए जाते हैं। मैं उन तमाम गुंडों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपका मजहब, आपका धर्म आपका है, मेरा मजहब मेरा है, लेकिन जब मस्जिद में आप आतंक मचा रहे, तोड़फोड़ कर रहे, हाथ में भगवे झंडे लेकर भगवान राम के नारे लगा रहे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस मजहब ने और इस भगवान ने तुम्हें ये इख्तियार दिया है, ये इजाजत दी है कि
जाओ किसी दूसरे मजहब की इबादत गाहों के अंदर जाकर इस तरह की तोड़फोड़ करो। मेरा मजहब क्या है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी किरारपुरे के राम मंदिर के ऊपर जब हमला हो रहा था तो कोई हिंदुत्ववादी संगठन का माइका लाल वहां पर आकर खड़ा नहीं हुआ था। अगर वहां पर चट्टान की तरह खड़ा था तो इम्तियाज जलील रात भर अपनी जान जोखिम में डालकर इम्तियाज जलील वहां पर तुम्हारी मंदिर, तुम्हारे आस्था का स्थान, उसकी सुरक्षा के लिए बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि उस वक्त हिम्मत नहीं कर रहा था वहां आने की, लेकिन इम्तियाज जलील डटा रहा था वहां पर। मुद्दे आएंगे हमारे सामने, किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं किस जमात से ताल्लुक रखता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं किस तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ। you.